कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। तो आखिर तक बने रहें और अपना प्यार और सपोर्ट दें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी मेरे ही साथ रहने वाले एक दोस्त ने मुझे बताई थी। तो ये कहानी मैं उसी की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। मैं हूँ मनीष। मैं बिहार के छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और माँ एक हाउसवाइफ है। मेरे दादा दादी भी हैं। हम सब साथ में रहते हैं। तो बात उन दिनों की है जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ने के लिए गांव के बाहर कस्बे में जाया करता था। उस कोचिंग का समय दो भागों में बटा हुआ था। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का समय सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक था, और कक्षा 10 के बच्चों का समय 12 बजे से शाम के 5 बजे तक था। मेरी कोचिंग जाने का समय दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे का था। गांव से उस कस्बे की तरफ जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता जो पक्की सड़क से होकर जाता था, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता था, और दूसरा सबसे छोटा रास्ता था जो गांव से कस्बे की दूरी के बीच में एक जंगल पड़ता था। गांव के लोग बताते हैं कि जंगल थोड़ा अजीब और रहस्यमय है। दिन में तो कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन रात में रास्ते में कोई आना जाना नहीं चाहता। जो भी व्यक्ति रात को उस रास्ते से आता या जाता था, वह तो पागल हो जाता था या गायब हो जाता था। तो हमारे घर वालों की तरफ से हमें भी मनाही थी कि उस रास्ते पर हम दिन में जाएं, रात में ना जाएं। तो मैं अपने कोचिंग जाने के लिए पक्की सड़क का प्रयोग किया करता था। एक दिन की बात है, मैं अपने कोचिंग गया हुआ था। तो कस्बे में कहीं मेला लगा हुआ था। दोस्तों की जिद की वजह से मुझे भी उनके साथ मेले में घूमने जाना पड़ा। तो मुझे घर लौटते वक्त काफ़ी देर हो गई। मैंने सोचा कि जंगल वाले रास्ते से ही चला जाता हूँ, कौन सा घर वालों को पता चल रहा है, क्योंकि देर से घर जाने में डांट पड़ने की संभावना थी। तो मैं उसी रास्ते पे चल पड़ा। घड़ी में समय देखा तो रात के 8 बज चुके थे। घर जाकर डांट पड़नी ही थी, तो फिर भी मैं जल्दी पहुंचने की उम्मीद में तेजी से चला जा रहा था। मेरे चलने से पैरों के नीचे पड़ी सूखी पत्तियां चरचर की आवाज़ कर रही थी। अंधेरा पूरी तरह घिर आया था और मैं तेजी से चल रहा था। अंधेरे में रास्ता भटक जाने का डर भी सता रहा था। अभी कुछ ही दूर चला हूँगा, मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। लेकिन मैं इतना डर रहा था कि मेरे पीछे पलट कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लगातार मेरे पीछे चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं चला जा रहा था। आधा घंटा चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जंगल इतना बड़ा भी नहीं था इतना वक्त लगे। फिर भी मैं तेजी से चल रहा था। मुझे चलते काफ़ी वक्त हो गया, तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, रुको। मैं बुरी तरह डर गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो करीब 10 मीटर की दूरी पे एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बहुत सुंदर। उसके खुले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसने मुझे कहा, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने उससे कहा, मैं खुद रास्ता भटक गया हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि आओ, मैं तुमको बाहर ले चलती हूँ। मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। वो औरत मेरे आके चल रही थी, मैं उसके पीछे अभी कुछ ही दूर चला आऊँगा मैं कि मैंने देखा उस औरत का हुलिया बदलने लगा। जहाँ उसकी गोरी त्वचा थी, वहाँ उसकी नसें बाहर आने लगी, काली काली से भयानक दिख रही थी। उसका पूरा शरीर कंकाल में बदल रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद अजीब से काले सफ़ेद हो रहे थे। उसकी एड़ियाँ आगे की तरफ मुड़ रही थी। फिर जब उसने पीछे पलटकर मुझे देखा, तो जो मैंने देखा उसके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। वो एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। अचानक से एक बहुत खूबसूरत लड़की एक चुड़ैल में कैसे बदल सकती है। अब मुझे अपने घर वालों को, गाँव वालों को बातें समझ में आ रही थी कि मुझे इस रास्ते पर आने से मना किया जाता था। अब सारी कहानी मुझे सच लग रही थी। इतने में वो चुड़ैल पीछे पलटी और मेरी तरफ दौड़ पड़ी। मैं भागा, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और उठाकर दूर फेंक दिया। मैं गिरते ही एक पेड़ से जा टकराया और फिर गिर गया नीचे। वो फिर मेरे सामने आ गई। वो देखने में बहुत भयानक लग रही थी। फिर वो मेरे पास आई और मुझे गले से पकड़ लिया। तभी मुझे याद आया कि मैं जेब में छोटी सी हनुमान चालीसा लेकर रखता हूँ। ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। मैंने वो हनुमान चालीसा उसके हाथ में चिपका दिया। उस जगह से धुआं उठने लगा। उस जलन की वजह से उसने मुझे ज़मीन पर छोड़ दिया। मैं नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही मैं जंगल से बाहर की तरफ भागा। वो चुड़ैल मेरे पीछे आ रही थी। मैं जैसे ही जंगल के बाहर निकलने वाला था, उसने मुझे पकड़ लिया और फिर फेंका। लेकिन उसके फेंकने की वजह से मैं जंगल के बाहर ही गिरा और बेहोश हो गया। फिर सुबह मेरी नींद खुली तो मैं घर में बिस्तर पे था और मेरे आसपास लोग बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर कैसे आया। तभी पिताजी ने बताया कि पड़ोस के एक चाचा का खेत जंगल की तरफ ही बढ़ता है। तो खेत से लौटते वक्त उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे उठाकर घर ले आए और मैं बच पाया। लेकिन आज भी जो चीज़ें, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, मैं बहुत डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक भूतिया कहानी। कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।